ओम शांति। नवयुग निर्माता इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। अभी हेडिंग है समस्त मानव कुल के पितामह। ब्रह्मा बाबा के साकार जीवन रूपी गुण सागर का जब हम मंथन करते हैं तो हमें नए नए हीरे और रत्न प्राप्त होते हैं। बाबा के जीवन वृत्त की रेल जब मन के सामने से गुजरती है तब किसी दृश्य को देखकर तन हर्ष में हिलोरे लेने लगता है, तो किसी दूसरे दृश्य से ऐसा प्रेम प्लावित हो उठता है कि नयन भीग जाते हैं। बाबा के जीवन में अनेकानेक विशेषताओं और महानताओं को देखकर मुख से स्वतः ही ये शब्द निकल विनिश्रुत होते हैं, वाह प्यारे बाबा वाह। शिव बाबा से ऐसी घनिष्ठता का आधार क्या था? सोचने की बात है कि बाबा के जीवन में वह कौन सी अद्भुत महानता थी कि उन्हें शिव बाबा का ऐसा निकट प्राप्त हुआ। जब वे साकार रूप में थे तब भी शिव बाबा उनके तन रूपी कुटिया में उनके संग रहते रहे, और जब से वे अव्यक्त हुए हैं तब से भी वे प्रकाशपुरी में उनके संग रहते हैं। शिव बाबा से ऐसी घनिष्ठता प्राप्त कराने वाले भी तो विशेषताएं ब्रह्मा बाबा में रही होंगी। शिव बाबा ने उन्हें ऐसा अपना लिया, उनसे ऐसी मित्रता जोड़ ली, ऐसा नाता बना लिया कि दोनों सदा अंग संग ही रहते रहे और अब भी एक साथ ही है। जिस परम पिता की एक झलक के लिए भी द्वापर युग के भक्ति काल में भक्त राज तरसते थे, अथवा जिससे मानसिक रूप से संपर्क मात्र स्थापित करने के लिए विविध प्रकार के योगी एकाग्रता का घोर अभ्यास करते रहे, उस शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ऐसा तो अपना लिया कि हम लगभग आधी शताब्दी से ज़्यादा दोनों का अटूट और घुला मिला संबंध देखते हैं। प्रभु प्रेम के कई आकांक्षी तो मुक्ति प्राप्त करने के बाद आत्मा के परमात्मा में लीन होने की असंभव बात कहते आए, परंतु साकार में भी प्रभु की ऐसी मैत्री, ऐसा पारस संग, ऐसी निकटता और अव्यक्त होने पर भी ऐसा मेल मिलन तो किसी ने सोचा नहीं होगा। अतः विचार करने की बात है कि बाबा के जीवन की अनेक अनमोल विशेषताओं में से ऐसी कौन सी विशेषता थी जिससे उन्हें यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसका उत्तर पाना कठिन नहीं है, क्योंकि बाबा की यह विशेषता प्रत्यक्ष ही थी। वह यह कि बाबा के मन का अटूट नाता एक शिव बाबा से ही था। बाबा को और किसी चीज की चाह थी ही नहीं, न उन्हें मान की इच्छा थी, न शान की, न धन की, न सत्ता की, न गुरुडम की, न भपके की। वे तो सदा शिव बाबा ही के गुण गाते थे। उन्होंने मुंबई के हैंगिंग गार्डन के बूट को देखकर यहाँ तक कह दिया, यह तन तो शिव बाबा का लॉन्ग बूट है, यह शिव बाबा की कुटिया है, सो भी ऐसी की मुरम्मत मांगती रहती है। उन्होंने अपने सभी नाते शिव बाबा से जोड़े हुए थे। उनके प्रारंभिक वाक्यों में से एक यह था कि पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। उनके पास पहले जो भी संपत्ति थी वह सब भी उन्होंने शिव बाबा को समर्पित कर दी थी। उन्होंने उसके बाद एक पैसा भी अपना नहीं समझा। कई वर्षों तक वे अपने पत्रों के अंत में हस्ताक्षर से पहले लिखते थे, आज अकिंचन कल विश्व महाराजन, अर्थात बेगर टू प्रिंस। वे भोजन करते तो भी शिव बाबा की याद में अथवा शिव बाबा के साथ ही। मधुबन में तब प्राय नित्य प्रति ही भोग लगा करता। ब्रह्मा बाबा कहते कि शिव बाबा के साथ मनाने के यही तो दिन हैं जब वे शिव बाबा से मनोमिलन और सूक्ष्म वार्तालाप की बात समझाते, तब शिव बाबा के प्यार में उनके हावभाव देखने योग्य होते। उनके अपने व्यक्तित्व या व्यवहार से यदि कोई प्रभावित होता और महिमा करता तो भी वे यही कहते
कि महिमा एक शिव बाबा की ही करो जिसने हम सभी को उच्च बनाया है। हम तो कुछ भी जानते नहीं थे। शिव बाबा के बनाए हुए जो भी नियम थे और जो भी निर्देश थे उनमें से किसी एक की भी रंच मात्र भी अवहेलना नहीं की। उनकी बातचीत से तथा दिनचर्या से बस यही महसूस होता कि जैसे भक्ति मार्ग में वे श्री नारायण के चित्र को सदा अपने साथ रखते थे। अब परम पिता शिव का परिचय होने पर वे अपार प्रेम से शिव बाबा को ही अपना सर्वस्व मानकर उनको अपने साथ ही रखते थे। गोया उनकी अटूट प्रीति थी। जो ज्ञान यज्ञ उन्होंने स्थापित किया उसमें उनके लौकिक नज़दीकी संबंधी भी थे, परंतु अब बाबा के सभी घनिष्ठ संबंध प्रथमता शिव बाबा ही से थे। अन्य सभी को वे शिव बाबा के वश समझकर संभालते थे। वे कहा भी करते थे कि जब प्राण तन से निकले तो केवल एक शिव बाबा की ही याद हो और उससे पहले जीवन काल में उन्हीं के संग खाए, उन्हीं के संग बैठे, उन्हीं के साथ ही हमारे सभी नाते हो। यही उनकी प्रीति थी जिसने उन्हें शिव बाबा के इतने निकट होने का परम सौभाग्य प्राप्त कराया। फिर है पिता तुल्य संरक्षण, स्नेह और सहायता देने में निपुण। शिव बाबा से ऐसी घनिष्ठता के कारण उनमें उत्तम गुण थे। एक मानवीय आत्मा होते हुए भी वे अन्य सभी मनुष्य से भिन्न थे। उनमें पितापन का प्रेम था। जैसे पिता अपने सभी बच्चों को अच्छा पद प्राप्त करते देख हर्षित होता है, वैसा ही हर्ष उन्हें होता था। संसार में हम देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के बच्चे जीवन में उच्च स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो वह सभी से यह कहते हुए खुश होता है कि उसका एक बच्चा डॉक्टर है, दूसरा प्रोफेसर है और तीसरा इंजीनियर है। बच्चों में से तो कोई ऐसा भी होता है जो दूसरे भाई को अधिक पैतृक संपत्ति मिलते देखकर ईर्ष्या भी करता हो या सांसारिक दृष्टि से कम संपन्न होने पर अपने दूसरे भाइयों से द्वेष भाव रखता हो। परंतु एक योग्य पिता की तो सदा यही इच्छा बनी रहती है कि उसके सभी बच्चे सुयोग्य हो और सदा सुखी हो। ऐसी ही भावना बाबा की अन्य सभी मानवीय आत्माओं के प्रति रहती थी। वे सदा यही कहते कि अमुक वश विवाहित होने पर भी पवित्र है, अतः वह सन्यासियों से भी आगे है। अमुक बच्चा ऐसी उच्च और इतनी अधिक ईश्वरीय सेवा करता है कि वह बाबा का दिल तख्त नशीन है। अमुक इतना चरित्रवान है और गुणवान है कि बाबा भी उसकी महिमा करते हैं। वे वत्सों की महिमा करते हुए यह भी कह देते कि ये बाबा से भी अधिक सेवा करते हैं अथवा ये अन्य आत्माओं को ज्ञान समझाने में बाबा से भी अधिक होशियार है। इस प्रकार दूसरी आत्माओं को तीव्र पुरुषार्थ करते देखकर अथवा जीवन में सफल होते देखकर वे खुशी होते थे। फिर जैसे पिता अपने बच्चों का संरक्षक भी होता है, वे भी वैसे ही स्नेह एवं संरक्षण पूर्वक व्यवहार करते। वे प्राय बच्चों को पत्र लिखकर उनका हर्ष, उल्लास, उत्साह और उमंग बढ़ाते रहते और उन्हें मार्ग प्रदर्शना देकर माया के कंटकों से उनका संरक्षण करते। यदि किसी का कई दिन तक पत्र न आता तो वे उसे विशेष रूप से स्नेह युक्त शब्दों में लिखते कि बच्चे, पत्र न आने से बाप को बच्चों की अवस्था के बारे में ख्याल चलता है, अतः जल्दी जल्दी पत्र लिखा करो। कितने ही लोग ऐसे हैं जो पहले अपने लौकिक संबंध तथा व्यापार में भी शायद ही कभी किसी को पत्र लिखते होंगे, परंतु अब बाबा के पत्र जब सेवा केंद्र पर आते और उनमें इनके लिए भी याद, प्यार, संदेश और निर्देश होते तो अब वे भी बाबा को स्नेह से पत्र लिखते। एक सांसारिक मनुष्य के पास तो तार कभी कभी ही आता है और वह भी तभी जब कोई निकटवर्ती संबंधी सख्त बीमार होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, परंतु बाबा तो बच्चों को ईश्वरीय सेवार्थ संदेश देने के लिए तार कर दिया करते। इससे कितने ही बच्चों में नया उत्साह भर जाता। इस प्रकार प्रैक्टिकल में पितृतुल्य स्नेह, सहयोग और संरक्षण देकर बाबा ने आत्माओं का परम पिता शिव के साथ मन का स्नेह जोड़ा और उन्हें पुत्र तुल्य व्यवहार करना सिखाया। अलौकिक पिता का कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने अलौकिक अर्थात आध्यात्मिक वश्य का नाता निभाने का पाठ पढ़ाया।
फिर हेडिंग है अभय और शक्ति रूपा बनने का वरदान। बाबा के गुणों का जितना वर्णन करे उतना थोड़ा है। उन्होंने हर वर्ग में अलौकिकता का संचार किया। माताओं बहनों को ईश्वरीय सेवा के निमित्त मुख्य स्थान देते हुए उन्होंने उनमें शक्ति रूप धारण करने की भी प्रबल प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, देखो आप सभी आत्माओं का आदि स्वरूप चतुर्भुज है। चतुर्भुज की 4 भुजाओं में से 2 स्त्री की और 2 पुरुष की, अर्थात 2 श्री लक्ष्मी की और 2 श्री नारायण की प्रतीक है। अतः आप स्वयं को एक अबला नारी न मानकर चतुर्भुज समझो। गोया आप में नारी और नर दोनों रूपों के संस्कार है। अतः स्त्री रूपी चोले को देखकर डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वास्तव में तो आप अलंकृत है। शंख, चक्र, गदा और पद्म आपके अलंकार है। इस प्रकार शक्ति रूप और चतुर्भुज रूप की स्मृति दिला दिलाकर कन्याओं माताओं को, जिन्हें लोग अबला मानते हैं और जो स्वयं भी स्वयं को नारी मानते हुए हीन भाव लिए रहती है, उन्हें ज्ञान शक्ति, योग शक्ति और पवित्रता शक्ति देकर विश्व के कल्याण के निमित्त अभय और निर्भय बनाया। जो कभी किसी से बात करने में भी पहले संकोच करती थी, अब वे मंच से निर्भीक होकर आत्मा और परमात्मा के गहन विषयों पर सुगमता और सरलता से प्रभावशाली भाषण करती। जो सरसता से प्रभावशाली भाषण करती, जो पहले हर समस्या के समाधान के लिए पुरुषों पर निर्भर करती थी, अब वे पुरुषों को भी परामर्श देकर उनकी समस्याओं का भी हल कर देती है। इस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने हर वस्तु को कुछ न कुछ वरदान देकर उसे ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बना लिया। इसी कारण ही तो चित्रकार प्रजापिता ब्रह्मा की हजारों भुजाएं दिखाते हैं। फिर सभी में योग्यता बढ़ने की कला में निष्णात। वरदान देकर योग्य बनाना और ईश्वरीय सेवा में जुटाना तो ब्रह्मा बाबा की विशेष कला थी। किसी को उन्होंने भवन कला में निष्णात निपुण बना दिया कि उसने इतना बड़ा पांडव भवन, योग भवन आदि का निर्माण करा डाला, तो किसी अन्य को हिसाब किताब की कला सिखाकर अथवा शीघ्र नोट लेने का वरदान देकर लेखाधिकारी अथवा शीघ्र लिपिक बना दिया। जो पहले किसी स्कूल या कॉलेज में भी उस विद्या को नहीं पढ़े थे, उन्हें पढ़े लिखों से भी अधिक कुशल और अनुभवी बना डाला। यह बाबा की कमाल थी। आज वे वस्त इतने अलौकिक रूप से इतनी विशाल सेवा करने में तत्पर है कि उनके कार्य कौशल, कला, कृत्य को देखकर लोग आश्चर्यान्वित होते हैं कि किसी कलह क्लेश और रगड़े झगड़े के बिना वे इतना विशाल कार्य करा रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे योगियों में शिरोमणि थे और स्वयं गुणों से भरपूर भी थे, परंतु विशेष बात यह कि वे दूसरों में गुण भरने, उन्हें वरदान देने, उनमें योग्यता लाने, उनकी उन्नति में खुश होने, उनको संरक्षण, स्नेह एवं सहयोग देने में भी कलावान थे। उनकी सदा स्थायी मुस्कान, उनके नेत्रों में शिव बाबा की याद की झलक, उनके महावाक्यों में माधुर्य और रूहानियत, उनके हर कदम में लोक संग्रह इतना महान होने पर भी उनकी नम्रता, विकट परिस्थितियां सामने आने पर भी उनकी निर्भीकता एवं निश्चिंतता, उनकी सात्विकता, उनका संतोष और उनका झर झर करता हुआ प्रेम का शाश्वत झरना, उनकी अमिट प्रभु प्रीति और अटल निश्चय, उनका बहुमुखी व्यक्तित्व अद्वितीय ही था, जिससे कि वे मानव मात्र के पिताश्री बनने के पूर्णतः योग्य थे। तो अभी हमने पढ़ा समस्त मानव कुल के पितामह, इस हेडिंग के अंदर हमने ये पढ़ा और सुना। अच्छा, ओम शांति।